4 जून को नीट का रिजल्ट आता है और रिजल्ट आते ही बवाल शुरू हो जाता है। बवाल इसलिए शुरू होता है कि इस बार रिकॉर्ड 67 बच्चों के ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। बवाल इसलिए भी शुरू होता है कि एक ही सेंटर के 6 बच्चे टॉपर बन जाते हैं। बवाल इसलिए भी शुरू होता है कि 3 जून को जब आंसर की जारी किया जाता है तो उसमें से एक प्रश्न ऐसा भी है कि जिसके 2 आंसर सही बताए गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि विद्यार्थियों की डिमांड क्या है और अपनी सफाई में एनटीए ने क्या कहा है और इसको लेकर देश में राजनीतिक पार्टियां भी राजनीति करना शुरू कर दी हैं। उन्होंने क्या कहा, इसकी डिटेल में हम इस वीडियो में बातें करेंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम भी आए और लोकसभा चुनाव के दिन ही नीट के भी परिणाम आए। हालांकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के चक्कर में नीट का जो रिजल्ट आया उसको उतना हाइप नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बाद इसके रिजल्ट को लेकर देश में बवाल शुरू हो गए। बवाल क्यों शुरू हुए, इसके पीछे के कारण ये बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में धांधली की गई है। जब एनटीए ने एग्ज़ाम लिया उस समय भी आरोप लगे थे कि पेपर लीक हुआ। इस पर एनटीए ने सफाई दिया कि पेपर पूरी तरीके से पारदर्शिता से ली गई है, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब जब रिजल्ट आया है तो एक अलग बवाल इसलिए भी शुरू हो गया है कि इस बार रिकॉर्ड 67 बच्चों के ऑल इंडिया रैंक 1 आए हैं। इससे पहले ऐसा कभी होता नहीं था कि एक साल के अंदर में जब नीट के रिजल्ट आते हों तो 67 बच्चे जो है टॉप कर जाते हों। एक बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे करते थे, लेकिन इस बार 67 बच्चों के आने से बवाल शुरू हो गया है। और बवाल तो और इसलिए शुरू हो गया है कि एक सेंटर ऐसा भी निकला जहां के 6 बच्चे टॉपर की लिस्ट में शामिल हो गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पिछले 5 मई को नीट के एग्ज़ाम कराए थे और इस एग्ज़ाम के जो पेपर हुए उसके आंसर की जो है 3 जून को जारी किए गए। वे जो आंसर की जारी किए गए हैं उसमें एक ऐसे प्रश्न का आंसर दिया गया है जिसका 2 आंसर सही बताया गया है। अब ये 2 आंसर जो सही बताया गया है, इस चक्कर में कई विद्यार्थियों ने नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए उसका आंसर नहीं किया, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया है कि दोनों में से किसी एक को भी सही कर दिया है तो उनको नंबर जो है दे दिया गया है। एक तो बहुत बड़ा आरोप इस मुद्दे पर लग रहा है कि ऐसा जो है कैसे हुआ। दूसरा आरोप ये लग रहा है कि जिन बच्चों के ऑल इंडिया रैंक 1 आए हैं, 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। अब कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जिनके 719 और 718 अंक भी आए हैं। सवाल उठना लाजमी है कि 719 और 718 कैसे पॉसिबल है, क्योंकि नीट के जो पेपर होते हैं उसमें हर एक सवाल 4 नंबर के होते हैं। या तो जो टॉपर है उनके 720 आ सकते हैं या फिर 4 नंबर कटेगा तो 716 आ सकता है। ये 718 और 719 का मामला क्या है, इस मामले पर सफाई देते हुए एनटीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि हमने बहुत सारे जांच किए, सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की, तो हमने पाया कि कुछ सेंटर पर समय की बर्बादी हुई थी। अब समय की बर्बादी कैसे हुई थी तो आपको बता दूं, ऐसा कहा गया कि हरियाणा के झज्जर में बहादुरगढ़ के एक सेंटर पर छात्रों को 2 सेट दे दिए गए और जब उन्होंने आंसर करना शुरू किया तो उनके एक सेट को उनसे छीन लिया गया और कहा गया कि आपको बस एक सेट करना है। इस चक्कर में उनके समय बर्बाद हो गए। तो कोई बवाल ना हो जाए, इसके बदले में एनटीए ने कहा कि उनको मुआवजा दी जाएगी। मुआवजा के बदले में कहा गया कि उनको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। तो एनटीए का कहना है कि ये 718 या 719 नंबर जो आए हैं ये ग्रेस मार्क्स के द्वारा आए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये ग्रेस मार्क्स क्या सिस्टम है, ये तो पूरी तरीके से धांधली हो गई। ऐसे तो एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि किसी सेंटर पर समय लेट करा दिया जाए, फिर उनको ग्रेस मार्क्स दे के उनको जो है कुछ भी नंबर दे दिया जाए। नीट के एग्ज़ाम में टोटल 24 लाख बच्चे शामिल हुए थे। एनटीए का कहना है कि टोटल 4750 सेंटर बनाए गए थे एग्ज़ाम के लिए, उसमें से केवल 6 केंद्र पर जो है कुछ गड़बड़ियां पाई गई
और उस 24 लाख में से 1600 बच्चे के मार्क्स प्रभावित हो रहे थे, जिनको इस दायरे में लाया गया। ग्रेस एनटीए ने तो बहुत ही आसानी से अपनी सफाई पेश कर दी है कि कुछ सेंटर पर गड़बड़ी हुई थी, समय की बर्बादी हुई थी, इसलिए ग्रेस मार्क्स उनको दिए गए। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों ने नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कुछ सवाल के आंसर छोड़ दिए? उस चक्कर में उनके ऑल इंडिया रैंक बहुत पीछे हो गई और उनको अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। उनके फ्यूचर का क्या होगा? देश में अलग अलग जगहों पर अपने अपने तरीके से लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां, राजनीतिक संगठन, छात्रों का संगठन इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराकर दोबारा एग्ज़ाम कराने की मांग उठा रहा है। जगह जगह छात्र जो है बैनर तख्ती लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कई छात्र इस बात से नाराज़ हैं कि उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो उनके फ्यूचर का क्या होगा। इस मामले पर एनटीए का कहना है कि अगर जो है दोबारा एग्ज़ाम कराई भी जाती है तो सभी सेंटर पर नहीं होंगे, सिर्फ 6 सेंटर्स पे जो गड़बड़ी के मामले आए हैं वहाँ कराया जा सकता है अगर एग्ज़ाम दोबारा होने का फैसला लिया गया तो। यह मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर चुकी हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियां का अलग काम है, इस पर एनटीए को जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए और तुरंत अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि क्या मामला है, क्योंकि देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। बाकी इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमारी बातें अच्छी लगती हों तो हमें फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं।